गाइस, हम सब लोग जानते हैं कि आज के टाइम में स्मार्टफोन्स हमारे लिए कितने ज़्यादा यूज़फुल हैं। और स्मार्टफोन जितने ज़्यादा हमारे लिए यूज़फुल हैं, उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट उसमें यूज़ होने वाला सिम कार्ड होता है। क्योंकि अगर फ़ोन में सिम कार्ड ही नहीं होगा तो ना तो हम किसी को कॉल कर पाएंगे, ना अपने डेटा का यूज़ कर पाएंगे, और ना ही किसी भी तरह की कनेक्टिविटी का फ़ायदा उठा पाएंगे। आपने देखा होगा कि आज से कुछ साल पहले हम लोग अपने फ़ोन में एसडी कार्ड यूज़ करते थे। मतलब आज के टाइम में भी बहुत से लोग करते हैं, बट अब पहले के कंपैरिजन में बहुत कम ही यूज करते हैं लोग एसडी कार्ड का। पहले हम एसडी कार्ड यूज करते थे, जिसे हम सिम के साथ सिम स्लॉट में ही इंसर्ट करते थे। बट धीरे धीरे स्मार्टफोन मेकर जो कंपनीज हैं, उन्होंने धीरे धीरे अपने फोन्स में ही इंटरनल स्टोरेज देना शुरू कर दिया। और आज के टाइम में ये इतना ज्यादा बड़ा हो गया है कि हमें अलग से किसी स्टोरेज की जरूरत ही नहीं पड़ती। और इसी वजह से धीरे धीरे करके एसडी कार्ड मार्केट से गायब होते जा रहे हैं। और ऐसा ही सिम कार्ड के साथ भी होने जा रहा है। जिस सिम कार्ड को अभी आप फिजिकली यूज करते हो, वो सिम कार्ड धीरे धीरे मार्केट से गायब होते जा रहा है और उसकी जगह ले रहा है ई सिम कार्ड। और इस ई सिम कार्ड की वजह से आपको अपने फोन में बाहर से कोई सिम डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप फिर भी इजीली अपनी सिम को चला पाओगे। अब आखिर सवाल ये है कि ई सिम है क्या। तो मैं आपको बता दूं कि ई सिम एक नॉर्मल सिम नहीं है, बल्कि ये एक वर्चुअल सिम है जिसे आपके फोन, टैब या लैपटॉप में इंसर्ट किया जाता है। अब इसे आप किसी सिम वाले की शॉप पर या अपने हाथों से इंसर्ट नहीं कर सकते, बल्कि इसे टेलीकॉम कंपनीज की तरफ से ही चालू किया जाता है। और इसका जो वर्किंग प्रोसेस होता है वो एक नॉर्मल सिम की तरह ही होता है। अब एक और बड़ा कॉमन सा सवाल है कि अगर ये वर्किंग प्रोसेस नॉर्मल ही है तो इसका क्या फायदा हुआ, क्यों मतलब इतनी मगजमारी क्यों। तो मैं आपको बता दूं, इसके फायदे भी हैं। स्मार्टफोन मेकर कंपनी अब से अपने फोन में ये ई सिम वाला फीचर भी ऐड करती है। और इससे क्या है कि जो सिम वाला एरिया था, अब वो पूरी तरह से उसको बंद कर देती हैं, जिसकी वजह से वहां पर फोन की साइड में हमें कोई अब एक्स्ट्रा कट देखने को नहीं मिलता। और दूसरा क्या है कि ई सिम का खोने का या चोरी होने का कोई इश्यू नहीं होगा। ये नॉर्मल सिम के मुकाबले में ये एक वर्चुअल सिम है, जिसकी वजह से ये ज्यादा सेफ मानी जाएगी नॉर्मल सिम के कंपैरिजन में। वहीं अगर फोन पानी में गिर जाए तो ई सिम को कोई भी नुकसान नहीं होगा। इसका एक फायदा ये भी है कि आप ई सिम सपोर्ट वाले स्मार्टफोन्स में एक से ज्यादा ई सिम यूज कर सकते हैं। बट हाँ, आप वर्किंग टाइम पर सिर्फ एक ही सिम यूज कर सकते हैं, इसलिए दूसरी सिम यूज करने के लिए आपको सिम को स्विच करने का ऑप्शन भी मिलेगा। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन आता है कि ई सिम नॉर्मल सिम से कितना ज्यादा डिफरेंट है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस समय ई सिम को सपोर्ट करने वाले स्मार्टफोन मार्केट में बहुत कम है और एक नॉर्मल सिम को सपोर्ट करने वाले स्मार्टफोन सभी हैं। लेकिन हाल ही में गूगल ने एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट की है। गूगल ने ये कहा है कि वो बहुत जल्द सभी एंड्रॉयड स्मार्टफोन यूजर्स के फोन में ई सिम का फीचर बहुत जल्द लाने वाला है। ई सिम और नॉर्मल सिम में एक और बड़ा डिफरेंस है कि फोन टूटने या खराब होने पर आप नॉर्मल सिम को निकाल कर तो दूसरे फोन में डाल सकते हो, बट ई सिम को इस तरह आप नहीं निकाल सकते। इस सिचुएशन में आपको अपने ई सिम का सारा डाटा, यानी कि कॉन्टैक्ट, मैसेज वगैरह आपको अपने क्लाउड में सेव करने होंगे और उसके बाद आप किसी दूसरे फोन में लॉगिन करके उस पूरे डाटा को रिकवर कर सकते हो। सो गाइज, ये तो हुआ ई सिम और नॉर्मल सिम के बीच डिफरेंस। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई हो और अच्छी लगी हो, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। चैनल को पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना ऐसे और भी मजेदार वीडियोस के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।